दोस्तों, अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को लेकर जो खबरें सामने आई हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जिसने भी सुना वह हैरान रह गया, क्योंकि कभी जो रणनीति अमेरिका ने भारत के खिलाफ बनाई थी, वही अब उसके गले की फांस बन गई है। जी हां, बात हो रही है विश्व के उस सबसे शक्तिशाली देश कहे जाने वाले अमेरिका की, जो आज उसी बगराम की मिट्टी में अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। सोचने वाली बात है दोस्तों, जिस जगह से अमेरिका ने कभी पूरी दुनिया को धमकाया था, वहीं आज भारत के कदमों की आहट से उसकी नींव हिल चुकी है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में वह सब कुछ किया जो किसी देश को कभी नहीं करना चाहिए था। उन्होंने धमकियां दी, अपनी ताकत दिखाई, अपने हितों के लिए गठबंधन बनाए और हर बार अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की कुर्बानी दी। याद कीजिए वह दिन जब अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी थी कि अगर भारत ने बगराम में स्थायी ठिकाना बनाया तो उसे कठोर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि वही अमेरिका भारत से बातचीत की भीख मांग रहा है। बगराम, जो कभी अमेरिका की सैन्य शक्ति का प्रतीक था, अब भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक विजय का प्रमाण बन चुका है। अमेरिका को हमेशा यह भ्रम रहा कि भारत उसके कदमों के नीचे दबा रहेगा। उन्हें लगता था कि भारत को अपनी शर्तों पर नचाना आसान है, लेकिन मेरे मित्रों, भारत अब बदल चुका है। यह 2025 का नया भारत है और मोदी सरकार ने वह कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब अमेरिका ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए अपने सबसे उन्नत B-2 बॉम्बर विमान उड़ाए, तो भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक से उन्हें अपने रडार पर पकड़ लिया। यह कोई साधारण बात नहीं थी। यह उस नई शक्ति का परिचय था जो भारत ने दशकों के तप और अनुसंधान से हासिल की है। और अब अभी जो खबर निकल कर आई है, उसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हर जगह हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वह कदम उठा लिया है जिसकी गूंज आने वाले वर्षों तक सुनाई देगी। भारत ने बगराम में एक ऐसा निर्णायक एक्शन लिया है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल यह नहीं है कि अमेरिका क्या करेगा, सवाल यह है कि वह अब अपने अहंकार पर कैसे पछताएगा, क्योंकि भारत ने जिस प्रकार से जवाब दिया है वह इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। बहुत हुआ यह नंगा नाच। अब बगराम में भीषण एक्शन हो चुका है। अब वक्त है सच्चाई जानने का, वक्त है यह दिखाने का कि भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। आप लोग तो मनोरंजन वाली और कपड़े खोलकर नाचने वाली लड़कियों को बहुत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन जब हम भारत की महानता, उसकी वीरता और उसके सामर्थ्य की बात करते हैं तो आप ठहर जाते हैं। वीडियो पूरा देखकर भी लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। जरा इस ग्राफ को देखिए, 76.7% लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों? क्या वजह है? क्या यह समझा जाए कि आप भारत देश से सच्चा प्यार नहीं करते? अगर आप सच में भारत माता से प्रेम करते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर भारतीय तक यह संदेश पहुंचे, और कमेंट में जोर से लिखिए भारत माता की जय। और यह भी बताइए कि आप किस सिटी से यह वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है। यह भारत की उस कूटनीतिक विजय की कहानी है जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को उसके घुटनों पर ला दिया है। यह नई सदी के भारत की पहचान है, जो ना डरता है ना झुकता है, सिर्फ आगे बढ़ता है। और दोस्तों, अब जो हालात बन रहे हैं उन्होंने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका, जिसने दशकों तक एशिया की राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचाया, अब उसी एशिया की धरती पर घुटने टेकने को मजबूर है। ट्रंप प्रशासन, जो कभी भारत को चेतावनी देता था कि हमारा धैर्य जवाब दे जाएगा, अब उसी भारत के दरवाजे पर समझौते की गुहार लगा रहा है। लेकिन भारत अब 90 के दशक वाला देश नहीं है। अब यह 2025 का भारत है, आत्मनिर्भर, साहसी और रणनीतिक रूप से अडिग। अमेरिका यह भूल गया कि जब वह बगराम छोड़कर भागा था, तब भारत चुपचाप अपनी चालें चल रहा था। बगराम को भारत ने सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं रहने दिया, उसे एक सशक्त रक्षा किले में बदल दिया। भारत के ग्लोब मास्टर विमान लगातार वहां उतरे, उन्नत रडार और मिसाइल प्रणालियां स्थापित की गईं, और वह सब कुछ किया गया जिसकी जानकारी अमेरिका को सबसे अंत में लगी, और जब पता चला तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
अमेरिका ने अपनी कूटनीति के हर पत्ते पलट दिए। उसने सऊदी अरब और तुर्की के साथ नई बैठकें कीं, चीन से संपर्क साधा, लेकिन कोई साथ आने को तैयार नहीं हुआ। सबको पता था कि भारत अब एशिया का निर्णायक केंद्र बन चुका है। अब यह सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक विचार है जो आत्मसम्मान, शक्ति और रणनीति का प्रतीक है। अमेरिका के B-2 बॉम्बर, जो कभी दुश्मन के इलाके में बिना पकड़े चले जाते थे, भारत के स्वदेशी रडार पर ऐसे चमके जैसे अंधेरे में बिजली की चमक। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने अपने स्वदेशी सिस्टम से उस अदृश्य युद्ध मशीन को पहचान लिया। बगराम पर भारतीय तिरंगे के लहराने के बाद पूरी दुनिया में भू राजनीति का नक्शा बदल चुका है। वॉशिंगटन में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिकी कांग्रेस में एक आपातकालीन सत्र बुलाया गया है, जहां सांसद यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हमारी खुफिया एजेंसियां और विदेश नीति भारत की इस रणनीतिक तैयारी को समझने में इतनी बुरी तरह विफल कैसे हो गईं। पूर्व विदेश मंत्री और रक्षा विशेषज्ञों ने भारत के इस शांत क्रांति की तारीफ की है और कहा है कि भारत ने बिना एक गोली चलाए सिर्फ अपने आत्मविश्वास और कूटनीति की ताकत से एक महाशक्ति के प्रभुत्व को चुनौती दे दी है। ट्रंप प्रशासन के कई आला अधिकारियों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वे इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि जिस बगराम को अमेरिका ने अपनी अजेय शक्ति का प्रतीक समझा था, वह इतनी आसानी से भारत के नियंत्रण में कैसे आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेंटागन के अंदर इस समय भारी निराशा का माहौल है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब एशिया में अपनी पकड़ को वापस कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि बगराम अब सिर्फ एक एयरबेस नहीं, बल्कि भारत की तरफ से पश्चिमी ताकतों को दिया गया एक स्पष्ट संदेश बन चुका है कि एशिया का भविष्य अब एशिया के लोग खुद तय करेंगे। और इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जहां उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए है। उन्होंने घोषणा की कि बगराम एयरबेस अब क्षेत्रीय शांति और विकास केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जहां से मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने दुनिया को यह भी बताया कि यह भारत की वसुधैव कुटुंबकम की नीति का विस्तार है, जहां शक्ति का उपयोग विनाश के लिए नहीं, बल्कि निर्माण और सहयोग के लिए किया जाता है। इस भाषण को रूस, ईरान और मध्य एशियाई देशों ने खुले तौर पर समर्थन दिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का कद कई गुना बढ़ गया, जबकि चीन और पाकिस्तान की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। बीजिंग के विदेश मंत्रालय ने एक बेहद ठंडा और औपचारिक बयान जारी किया, जिसमें क्षेत्रीय शांति की बात कही गई, लेकिन उनकी अंदरूनी चिंताएं सतह पर आ गईं, विशेषकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर, क्योंकि अब भारत की सैन्य पहुंच सीधे उनकी सीमा तक पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद में तो जैसे मातम पसरा हुआ है। उनके प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, लेकिन उनके पास भारत के इस मास्टर स्ट्रोक का कोई जवाब नहीं है। उन्हें डर है कि भारत अब अफगानिस्तान की मिट्टी से आतंकवाद को खत्म करने के लिए निर्णायक कदम उठा सकता है, और इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा प्रभाव भारतीय नागरिकों पर पड़ा है। देश भर में दीपावली जैसा माहौल है। लोग सड़कों पर निकलकर जय हिंद और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर न्यू इंडिया ट्रेंड कर रहा है, और अब हर भारतीय को यह विश्वास हो गया है कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है। यह सिर्फ सैन्य या कूटनीतिक जीत नहीं, यह 1 अरब से अधिक भारतीयों के आत्मसम्मान और गौरव की जीत है, जो दिखाती है कि अगर देश एकजुट हो और नेतृत्व साहसी हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। और अब हम बगराम से आ रही नई तस्वीरों को देख सकते हैं, जहां भारतीय वायुसेना के जवान अफगान सेना के साथ मिलकर सुरक्षा की बागडोर संभाल रहे हैं, और साथ ही भारतीय इंजीनियर्स की टीमें एयरबेस के आधुनिकीकरण में जुटी हुई हैं। यह सब सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, यह 21वीं सदी में भारत के उदय की नई कहानी है, जिसे दुनिया अब झुककर सलाम कर रही है। यह समझौता भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा का भी एक अभेद्य कवच तैयार करता है। रूस और कजाकिस्तान जैसे देश ऊर्जा के भंडार हैं, और इस समझौते के जरिए भारत को इन संसाधनों तक एक सुरक्षित और भरोसेमंद पहुंच मिलेगी। इसका अर्थ है कि भविष्य में भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए किसी अस्थिर खाड़ी देश या पश्चिमी राष्ट्र पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जब किसी राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होती है तो उसकी अर्थव्यवस्था और सेना दोनों मजबूत होती हैं। जब आर्थिक संबंध इतने गहरे हो जाते हैं तो उसका असर रक्षा सौदों पर भी पड़ता है। रूस हमेशा से भारत का विश्वसनीय रक्षा साझेदार रहा है और यह आर्थिक मित्रता उस रक्षा साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाएगी। भविष्य में उन्नत प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली और नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान जैसी अत्याधुनिक तकनीक तक भारत की पहुंच और भी आसान हो जाएगी। इस पूरी रणनीति को आप भारत का मौन विकास खेल कह सकते हैं। जब अमेरिका और यूरोप जैसे राष्ट्र भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, तब भारत चुपचाप ऐसी संधियों के माध्यम से अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। भारत दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि वह किसी का पिछलग्गू नहीं बनेगा, बल्कि एक स्वतंत्र ध्रुव है। यह समझौता चीन को भी एक छिपा हुआ संदेश देता है। भारतीय कंपनियां अब चीन के एकाधिकार को तोड़ने के लिए वहां की कंपनियों के साथ मुकाबला करेंगी। यह एक ऐसी रणनीतिक घेराबंदी है जो चीन को आर्थिक और सामरिक दोनों मोर्चों पर परेशान करेगी। यह कहानी केवल एक व्यापार समझौते की नहीं है, बल्कि एक नए आत्मविश्वास से भरे भारत की कहानी है, जो अब दुनिया के शतरंज की बिसात पर एक मोहरा नहीं, बल्कि खुद चाल चलने वाला खिलाड़ी बन चुका है। यह उस भारत की कहानी है जो जानता है कि धमकियों का जवाब कैसे दिया जाता है, दोस्ती कैसे निभाई जाती है और अपने विरोधियों को उनकी सही जगह कैसे दिखाई जाती है। अमेरिका के शुल्क का डर अब अतीत की बात हो चुकी है। भारत ने रूस और यूरेशिया के रूप में एक ऐसी ढाल और तलवार हासिल कर ली है जो उसे हर आर्थिक तूफान से बचाएगी। यह मुक्त व्यापार समझौता भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए वरदान साबित होगा, जो करोड़ों रोजगार पैदा करेगा और भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाएगा। यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के जरिए भारत को यूरेशिया के दिल से जोड़ देगा, जिससे व्यापार की अपार संभावनाएं उत्पन्न होंगी। यह अमेरिकी मुद्रा के एकाधिकार को तोड़कर एक नई बहुध्रुवीय दुनिया की नींव रखेगा, जहां भारत एक अहम शक्ति केंद्र होगा। यह कहानी केवल एक व्यापार समझौते की नहीं, बल्कि एक नए भारत की कहानी है। उस आत्मविश्वास से भरे भारत की, जो अब दुनिया के शतरंज की बिसात पर मोहरा नहीं, बल्कि खुद चाल चलने वाला खिलाड़ी बन चुका है। उस भारत की जो जानता है कि धमकियों का जवाब कैसे दिया जाता है, दोस्ती कैसे निभाई जाती है, और यह भी जानता है कि अपने शत्रुओं को उनकी सही जगह कैसे दिखाई जाती है। अब सवाल यह है कि क्या भारत का यह कदम अमेरिका और चीन को उनकी सही जगह दिखा देगा, और क्या यह भारत के विश्व गुरु बनने के सफर में सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ साबित होगा? अपनी राय नीचे टिप्पणी में आग की तरह फैला दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस पूरी संधि के पीछे एक ऐसा गुप्त खिलाड़ी भी है जिसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। कौन है वह राष्ट्र जो पर्दे के पीछे से भारत और रूस की इस मित्रता को और मजबूत बना रहा है? दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देख। बीजिंग और इस्लामाबाद में जो बेचैनी दिख रही है, वह अब खुले तनाव में बदल चुकी है। चीन ने आधिकारिक तौर पर भारत के इस कदम को क्षेत्रीय शक्ति का अनावश्यक विस्तार बताते हुए एक तीखी टिप्पणी जारी की है, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक शीत युद्ध की शुरुआत हो गई है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा है कि भारत अमेरिका की पुरानी गलतियां दोहरा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक इस बयान को चीन की अपनी गहरी असुरक्षा के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि भारत का बगराम पर नियंत्रण अब सीधे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC की सुरक्षा और उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। चीन को यह डर सता रहा है कि भारत अब अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन अलगाववादी गुटों पर दबाव बना सकता है जो बीजिंग के लिए सिरदर्द रहे हैं, खासकर शिनजियांग के मुद्दे पर। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक गुप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत पर अक्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे को उठाने की असफल कोशिश की है। लेकिन रूस और फ्रांस जैसे महत्वपूर्ण देशों ने भारत के पक्ष में वीटो पावर का इस्तेमाल करने का संकेत दिया है, जिससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करारा झटका लगा है। उनकी सेना प्रमुख ने आनन फानन में अपनी पश्चिमी सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है, लेकिन भारतीय सेना की उच्च सतर्कता को देखते हुए वे किसी भी सीधे टकराव से बच रहे हैं।
बल्कि अब वे गुपचुप तरीके से राजनयिक माध्यमों से भारत के साथ तनाव कम करने की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर भारत ने अफगानिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही शुरू की तो उनका पाला हुआ आतंकवाद का पूरा तंत्र ध्वस्त हो सकता है। इस बीच भारत के रक्षा मंत्री ने संसद में एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की नीति पूरी तरह से रक्षात्मक है, लेकिन अगर किसी ने भारत के हितों को चुनौती देने की कोशिश की तो नतीजे अभूतपूर्व होंगे। उन्होंने बगराम एयरबेस के पास भारतीय वायुसेना द्वारा एक नए एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन एडीआईजे की स्थापना की घोषणा की है, जिसका उल्लंघन करने पर किसी भी विमान को बिना किसी चेतावनी के मार गिराया जा सकता है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।